So, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। सबका स्वागत है 10th एपिसोड ऑफ प्रभु कास्ट। एंड टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट हमारे साथ, हमारे चर्च के पास्टर, पास्टर हर्षित। सो वेलकम पास्टर। थैंक यू थैंक यू। सो बड़े ग्रेशियसली आप हमारे पास्टर यहाँ पे आए। हमने जब उनको इनवाइट किया तो उन्होंने बोला ठीक है। आज का हमने टॉपिक भी डिसाइड किया हुआ है। सो टुडे विल टॉक। आज हम बहुत ही अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे नॉर्थ इंडिया बेसिकली उस पर फोकस करते हुए। तो घर से ज़्यादा दूर नहीं। बट बिफोर गेटिंग इनटू टॉपिक, पास्टर अर्शद, मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बिफोर दैट, अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाओ, फर्स्ट टाइम आप आए तो। ऑफ कोर्स मेरा नाम हर्षित है एंड मैं कलीसिया में पासबानी कर रहा हूँ, एज एन पास्टर हूँ मैं। और आई एम मैरिड ऑल्सो, मेरी शादी हो चुकी है। मेरी पत्नी का नाम अंकिता है एंड हम दोनों दिल्ली में रहते हैं। और प्रभु ने हमें जो है बुलाहट दी है मिनिस्ट्री की। सो इसलिए हम लोग पूरी तरीके से मिनिस्ट्री में हैं। मेरी जो वाइफ हैं वो टीचर हैं, लेकिन अभी वो पूरा योगदान मुझे दे रही है मिनिस्ट्री में। सो ये चीज़ है, बच्चे अभी हैं नहीं तो इसलिए बता नहीं पा रहे। दैट्स ओके एंड दैट्स अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट मी। थैंक यू पास्टर। सो विल गेट स्ट्रेट इनटू द टॉपिक आज का। एंड फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पर्सनली पूछूंगा कि जैसा कि आपने बोला, आप हम अपने हमारे कलीसिया में आप पासबानी कर रहे हैं, तो पहला सवाल यही होगा कि क्या आपको ये मोटिवेट किया, ड्रोव किया कि आप ये पोजीशन चुनो, जबकि मतलब देखा जाए तो कई लोग कॉर्पोरेट जॉब में अच्छा कमा सकते हैं और सोशल वर्क में आप सर्व कर सकते हो, मतलब अपने नेशन को, अपने सिटी को। बट स्पेसिफिकली आपको पास्टर का पोजीशन क्यों मतलब ड्राइव किया, मोटिवेट किया? एक्चुअली इस चीज़ को मैं इस तरीके से बताना चाहूँगा कि पास्टर एक तरीके से बुलाहट है जो प्रभु ने मेरे को बहुत स्पेसिफिकली दी है। हम्म। इस तरीके से कि मैं प्रोफेशनल सोशल वर्कर भी हूँ। मैंने ये डिग्री की है, बीएसडब्ल्यू किया है। और मेरा यही प्लान था कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ जाऊँगा एंड देन इट विल बी गुड एंड वहाँ से बिल्ड होना शुरू करेंगे। लेकिन उसी दौरान जब मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए आगे आफ्टर माय माय ग्रेजुएशन, जो कि बीएसडब्ल्यू में था, तो मैं इसी दुविधा में था कि क्या किया जाए आगे, कहाँ जाना है आगे। तो उस दौरान जो है मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा था एज अ वॉल्टियर। और उनके जो वहाँ पे उनके जो डायरेक्टर हैं वो मेरे मेंटर रहे हैं एंड आई यूज़ टू टॉक टू हिम, शेयर ऑल्सो। तो उन्होंने जो है मुझे ये बोला था कि जब मैंने उनसे पूछा कि आगे क्या किया जा सकता है, और तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोला था कि हर्षित, जैसे तुम हो, जैसा मैं तुमको जानता हूँ, यू आर मेंट फॉर मिनिस्ट्री। एग्जैक्ट वर्ड्स यही थे उनके, यू आर मेंट फॉर मिनिस्ट्री। आई वाज लाइक, अरे ये तो कभी मैंने सोचा नहीं। तो उन्होंने बस ये बोला था कि आज घर जाना, बैठना एंड यू राइट डाउन कि बचपन से लेके अभी तक आपको प्रभु ने क्या क्या इस्तेमाल, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया है, आपके क्या क्या इंटरेस्ट हैं और आपकी क्या क्या स्किल हैं। तो वो रात को जब मैं बैठा और मैंने लिखा उस चीज़ को, तो हर एक चीज़ सिंस माय चाइल्डहुड एक ही जगह या एक ही बात पे मुझे फोकस कर रही थी कि मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री। ठीक है। तो ये एक एक अंश था। तो फिर मैंने वो एक साल का गैप लिया टू टू प्रे अबाउट इट, टू थिंक अबाउट इट एंड इवन टू टॉक अबाउट इट विद माई मेंटर्स। तो मैंने ये चीज़ एक साल का गैप लिया। और इस तरीके से हुआ कि मैंने प्रभु के सामने ये भी रखा था कि प्रभु, जस्ट टू कंफर्म इट, कि प्रभु यदि आपने मुझे सच में मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है तो मैं सिर्फ एक ही कॉलेज में अपना फॉर्म भरूंगा, इफ़ इट इज़ योर विल।
आप कर दीजिए। एंड मैंने फिर यूबीएस में अपना फॉर्म भरा और किसी कॉलेज में नहीं किया। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट टेस्टिंग गॉड बट बेसिकली आस्किंग गॉड फॉर अ हम्म, कंफर्मेशन इन दैट सेंस। तो प्रभु ने मेरा उस कॉलेज में ही एडमिशन कराया। इन इन आई वाज द मतलब इन वन गो बोल सकते हैं या इमीडिएटली ये हुआ। एंड देन एक एक कंफर्मेशन हुआ। नाउ जब सेमिनरी में पहुंच गए, सेमिनरी में पहुंचने हम्म, के बाद काफ़ी सारे स्फीयर्स खड़े होते हैं, सामने आ जाते हैं कि आप यहाँ पे भी मिनिस्ट्री में ज्वाइन हो सकते हैं। चिल्ड्रन मिनिस्ट्री कर सकते हैं, यूथ मिनिस्ट्री कर सकते हैं, मर्सी okay, मिनिस्ट्री कर सकते हैं, पास्टरल मिनिस्ट्री कर सकते हैं। तो उसमें भी आई स्टार्टेड प्रेइंग कि लॉर्ड वेयर डू यू वांट मी टू सर्व। तो उसमें भी मैंने कहीं पे कुछ नहीं डाला था, जस्ट मेरा ये एक चीज़ डाला था कि आई वॉन्ट टू सर्व इन अ चर्च इन एनी कैपेसिटी, एनी कैपेसिटी। तो देन फॉर नेक्स्ट 4 years आई वॉज सर्विंग इन अ चर्च। और उनकी जो इवनिंग सर्विस थी, आई यूज टू हैंडल दैट सर्विस। So I started leading worship, and then slowly, once a month, twice a month, I used to preach, and also meet people, take care of that. So वहाँ से जो है प्रभु ने ये confirmation मुझे दिया है कि this is the place या ये ministry है जिसके जहाँ पे आपको serve करना है। Also एक और confirmation था कि जैसे मैं दिल्ली में कैसे आया या फिर जिस कलीसिया में मैं हूँ डीबीएफ में कैसे आया, तो मेरा प्लान कुछ और था। आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ अनदर चर्च। लेकिन इस दौरान जब मैं अपने फाइनल ईयर में था, तो मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आपने क्या विज़न दिया है मुझे, ठीक है, कॉलिंग दी है आपने, टेस्टमनी दी है, लेकिन आई नीड अ विज़न कि मैं इस विज़न को लेके आगे 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 चल सकूं मिनिस्ट्री के अंदर। सो प्रभु ने जो है मुझे ये दिखाया एक क्रॉस। इट्स अ वेरी वेरी फेमस पिक्चर, आपने बहुत बार देखा होगा। लेकिन इट वाज लाइक अ क्रॉस, हम्म, ईसीजी, ईसीजी का वो जो साइन होता है ना, हार्ट बीट वाला, oh, वो, okay, फिर अ हार्ट। ये okay, दिस वाज द विजन दैट गॉड गिव मी फॉर माय लाइफ, बेसिकली फेथ, होप एंड लव। एंड ये तीनों चीज़ें प्रभु मुझे तीनों चीज़ों में बढ़ाते आया है उस समय तक। सो बेसिकली इवेंजलिज्म, डिसाइपलशिप एंड सोशल वर्क। एंड प्रभु ने ये कंफर्मेशन मुझे दिया कि यही जगह है जहाँ पे तुम्हें शुरुआत करनी है, जिस कलीसिया में मैं हूँ। मैंने प्रभु के सामने ये रखा था कि लॉर्ड, जो कलीसिया ये तीन चीज़ें कर रही है, डिसाइपलशिप, इवेंजलिज्म एंड सोशल वर्क, तीनों चीज़ें एक्टिव हैं, चल रहे हैं, आई विल बी देयर। सो जब इस कलीसिया के बारे में मुझे पता चला, देन आई स्टार्टेड प्रेइंग। और फिर मैंने पढ़ा, जाना कि इस कलीसिया में क्या है, कैसा चल रहा है, एंड ये तीनों चीज़ें चल रही हैं। एंड दैट्स हाउ, जहाँ पे मैं हूँ, ये इस तरीके से कि गॉड गाइडेड मी टू बी पार्ट ऑफ दिस चर्च एंड ऑल्सो डू मिनिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ अ पास्टरल मिनिस्ट्री। हाँ, ये भी है कि मैं सोशल वर्क बैकग्राउंड में जा सकता था, एंड आई कुड अर्न वेल ऑल्सो, अ हम्म, कंफर्टेबल लाइफ। बट देन यही चीज़ ना, इट वाज अ जर्नी जो कि प्रभु मुझे लेकर गए जहाँ पे मैं हूँ आज, एंड दैट इज द थिंग। right, right. So, Um, Sam, I just had a question, Pastor Harshit. हाँ, मतलब अगर कोई हमारे व्यूअर्स में से कोई जवान लड़के हैं जो कि देख रहे हैं, जो कि परस्यू करना चाह रहे हैं पास्टोरल मिनिस्ट्री को, उनको लग रहा है कि हमें कॉलिंग आ रही है, उनको आपकी एडवाइस क्या होगी? उनके लिए मेरी एडवाइस ये होगी कि सी, बाइबल कॉलेज इज़ अ प्लेस, और बाइबल कॉलेज इज़ अ कॉलेज। मतलब वहाँ पे बाइबल स्टडी आपको देखनी है, लेकिन बाइबल के बारे में सब कुछ आपको बताया जाएगा। लेट मी से इट अगेन, बाइबल स्टडी मेरा खुद का काम है करना, लेकिन बाइबल के बारे में सब मुझे बताया जाएगा। सो दैट इज़ बाइबल कॉलेज। सो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाइबल कॉलेज जाना चाहता है, तो मैं ये पहले बोलूँगा कि मतलब उनको किसी एक मिनिस्ट्री में प्लग इन होना है। एटलीस्ट 1 साल तक आप रॉ मिनिस्ट्री देखिए कि कैसे होती है। सो मिनिस्ट्री इज़, हर किसी के दिमाग में जो है मिनिस्ट्री का एक धारणा होती है,
एंड जब हम मिनिस्ट्री में घुसते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने खुल के आती हैं। एंड इसके वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं क्विट कर देते हैं बीच में कि यार मैंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रभु ने बुलाहट दी है एंड वो मिनिस्ट्री में जुड़ना चाहता है एंड स्पेसिफिकली बाइबल कॉलेज जाना चाहता है, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ पहले कि कलीसिया में आप हैं, उस कलीसिया की मिनिस्ट्री में आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व होइए एंड सी व्हाट पास्टर डज। एक एक टर्मिनोलॉजी है लाइफ ऑन लाइफ। बेसिकली देखिए पास्टर का जीवन क्या है, किस स्ट्रगल से वो होके गुजरते हैं एंड ऑल्सो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। प्रभु के साथ अपने समय को और घनिष्ठ करिए, है ना। एंड ऐसा ये चीज़ों के बाद देन यू आर रेडी टू गो टू बाइबल कॉलेज। कभी कभी क्या होता है, लोग आके ये सब काम करते हैं, है ना। बाइबल कॉलेज में मतलब उसकी शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए एंड देन बाइबल कॉलेज, क्योंकि उसमें यह है कि आपको पर्सपेक्टिव मिलता है और आपका फेथ स्ट्रांग होता है। जब जब कुछ ऐसी बातें आपके सामने निकलती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं या आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं, हाँ, या कुछ ऐसी बातें निकल के आती हैं सामने जो आप पढ़ रहे हैं जो आपके फेथ को हिला दे कि यार मैं सच में क्या प्रभु सच में है। जो आपका बाइबल कॉलेज से पहले का समय रहता है दैट कन्फर्म्स कि बॉस आप टिकोगे, क्योंकि बहुत सारे समय होते हैं लोग बाइबल कॉलेज जाते हैं आधे में क्विट कर देते हैं, या बाइबल कॉलेज करने के बाद मिनिस्ट्री में जुड़ते हैं लेकिन आधे में क्विट कर देते हैं। सो दैट्स व्हाट आई वुड से। थैंक यू पास्टर हर्षित। मतलब मैं ना C.H. स्पर्जन की किताब है रिटन टू यस। मतलब यंग पीपल ना, लेक्चर्स टू माय स्टूडेंट्स, उसमें मतलब एक चीज वो कह रहा था कि मतलब दूसरों को दिखना चाहिए कि यू आर कॉल्ड ना, मतलब आपको तो अंदर से बहुत मन करे कि हाँ जी मैं पास्टर बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बट कलीसिया की आपने सेवा करनी, कलीसिया को रियलाइज होना चाहिए कि मतलब दिस पर्सन इज कॉल्ड, मतलब और ये भी नहीं कि मतलब बुजुर्ग सी आंटियां अले ले कितना प्यारा बच्चा है ले बाइबल पढ़ता है, ये नहीं, मतलब चर्च के जो एल्डर्स हैं जिनको प्रभु ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में रखा, उनको रियलाइज होना चाहिए कि हाँ ये बंदा शुड बी इन मिनिस्ट्री, है ना। सो दैट इज देयर। आपने एक बात पे टच किया बाइबल कॉलेज के ऊपर ना, ये काइंड ऑफ डुअल क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है जो कि जिसके दो चेहरे हैं। बाइबल कॉलेज क्यों जरूरी है मिनिस्ट्री के लिए? दिस इज वन साइड ऑफ क्वेश्चन। अदर साइड ऑफ क्वेश्चन इज इंडिया में बाइबल कॉलेजेस की क्या स्थिति है आपके हिसाब से? मतलब वेयर डू यू थिंक हाउ हमारी सेमिनरी एजुकेशन कैसी है हमारे देश में? ओके, सो बाइबल कॉलेज बेसिकली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाइबल कॉलेज जाने के बाद आप बाइबल के जो टफ चीज़ें हैं उसको भी आप हैंडल करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, आपका पर्सपेक्टिव खुल जाता है। टू बी वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट, अभी तक जो कलीसिया में लोग आते हैं दे टेक बाइबल एज जैसे हम संडे स्कूल के बच्चों को सिखाते हैं ना, उस तरीके से। लेकिन एज अ पास्टर और एज समवन हु इज़ इन मिनिस्ट्री, उनको टफ चीज़ें भी पता होनी चाहिए और आसान चीज़ें भी पता होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप बाइबल कॉलेज जाते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव खुल जाता है, वचन को समझने का पर्सपेक्टिव खुल जाता है, उसको इंटरप्रेट करने का स्किल समझ में आता है। एंड ऑल्सो बाइबल कॉलेज के अंदर आपको बाइबल को कैसे हैंडल करना है वो भी समझ में आता है। अभी तक जो है, क्योंकि बाइबल में आपको टूल्स सिखाए जाते हैं, मेथडोलॉजी सिखाई जाती है, स्किल्स सिखाया जाता है कि आप जब किसी बाइबल के अंश को देख रहे हैं तो उसको सिर्फ एक नज़रिए से नहीं लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट को लेके देखें। हाँ, आप उसको कॉन्टेक्चुअली देखें
एंड देन फिर उसके बाद आप बाइबल को उसके रूट लैंग्वेज में पढ़ते हैं, दैट्स ऑल्सो देयर, है ना, उसकी रूट लैंग्वेज में पढ़ना सीखते हैं, वो एक एस्पेक्ट है। बाइबल के बारे में सीखते हैं कि बाइबल बनी कैसे, वो सारी चीज़ों के बारे में सीखते हैं। देन उसके बाद आप सीखते हैं वेरियस डॉक्ट्रिन्स एंड थियोलॉजीज़। हाँ, आपकी डॉक्ट्रिन्स के बारे में सीखते हैं, की थियोलॉजीज़ के बारे में सीखते हैं। ऑल्सो आप प्रॉब्लमैटिक थियोलॉजीज़ के बारे में भी सीखते हैं, है ना, प्रॉब्लमैटिक थियोलॉजीज़ के बारे में भी सीखते हैं। नाउ आई एम चूजिंग माई वर्ड्स वेरी केयरफुली। प्रॉब्लमैटिक थियोलॉजीज़ के बारे में भी सीखते हैं। एंड दैट्स मतलब ये हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति उस चीज़ को कैसे समझे। तो बाइबल कॉलेज वो एक पैकेज है जो आपको इक्विप करता है, लेकिन मिनिस्टर नहीं करता है। बाइबल कॉलेज इक्विप करता है, लेकिन अभिषेक नहीं करता है। अभिषेक तो प्रभु ही करेगा, लेकिन बाइबल कॉलेज सिर्फ एक टूल है जो मैं रेकमेंड करूँगा एवरीबडी शुड गो थ्रू। लेकिन उससे पहले उनकी कलीसिया में जो है, जैसे सैम यू वर सेइंग ना, कि कलीसिया के लोग, पास्टर एंड एल्डर्स, वो उस व्यक्ति को बैक करें कि हाँ यार ये व्यक्ति है जिसको प्रभु ने चुना है। सो दैट्स व्हाई आई वुड से बाइबल कॉलेज इसलिए ज़रूरी है। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, इंडिया के बाइबल कॉलेजेस। सो दो बाइबल कॉलेज, मतलब दो यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर मैं बोलूँ तो। वन इज़ सेरामपुर, वन इज़ ATA, आटा जिसे हम कहते हैं। सो दो बड़ी श्रेणियों के अंदर अलग अलग कॉलेजेस आते हैं। नाउ टू बी ऑनेस्ट, बाइबल कॉलेजेस आर इम्पॉर्टेंट। इंडिया के अंदर बाइबल कॉलेजेस अच्छे हैं, लेकिन कई लोग बाइबल कॉलेज में जाके सिर्फ टीचर बनने चले जाते हैं। एंड वी हैव वेरी लेस पीपल कमिंग आउट हु आर जिसको प्रभु ने, जिसने चुना है कि वो फील्ड पे जाके काम करेगा। सो आई थिंक बाइबल कॉलेजेस को वो भी इनकरेज करना है कि आप मिनिस्ट्री में प्लग इन होइए, वो एक चीज़ है। हैंड्स ऑन मिनिस्ट्री तो मिलती है ऑफ कोर्स, लेकिन आप मिनिस्ट्री में प्लग इन हुई, दैट्स देयर। एंड some Bible colleges are evangelistic, some Bible colleges are liberal. Evangelistic Bible colleges are basically वो हैं जो सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन सब कुछ सिखाते हैं। ओके, दोनों में फ़र्क है। सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन सिखाते ज़रूर हैं। लेकिन लिबरल है कि बॉस आपकी मर्जी है, आपको जो चुनना है। सो दैट्स द स्टेट ऑफ इंडिया बाइबल कॉलेजेस। लेकिन हाँ, एक ये भी है, वी आर वेरी, एक तो निकल कम रहे हैं जो मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, लेकिन बाइबल कॉलेज में लोग भी कम पहुंच रहे हैं वहाँ पे शिक्षा लेने के लिए। सो ये दोनों चीज़ है, ये दोनों चीज़ है। थैंक यू। ऑल्सो इंडिया का बाइबल कॉलेज एक तरीके से ये भी है, विच मेक्स मी वेरी सैड, कि ये नशा मुक्ति केंद्र जिसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, there's a term, rehab रिहैब सेंटर, कि बेसिकली आपका कहीं पे और कुछ नहीं हुआ तो चलो बाइबल कॉलेज चले जाओ। सो दैट्स वेरी सैड टू सी। तो दैट्स व्हाट आई वुड आल्सो से, कि इसीलिए मैं कह रहा था कि आप पहले चर्च की हैंड्स ऑन मिनिस्ट्री में रहिए, देखिए क्या होता है, कंफर्म होके जाइए कि प्रभु ने सच में बुलाया है। क्योंकि ये होता है ना, हम बोलते हैं कि हम यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल वे में, मुझे रोना आ गया तो मैंने लगता है यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, लेकिन लाइफ तो बिल्कुल विपरीत है। सेम चीज़ बाइबल को, सेम चीज़ मिनिस्ट्री के लिए भी होता है कि यार मुझे ये करना है क्योंकि ये बड़ा अच्छा है, मुझे स्टेज मिलता है, लोग मुझे वाह वाही करते हैं क्योंकि मैं बड़ा अच्छा गाता हूँ, इसलिए चलो मिनिस्ट्री में जुड़ जाते हैं। नहीं, दैट्स व्हाई आई वुड से कि मिनिस्ट्री में जुड़ने से, आई मीन बाइबल कॉलेज जाने से पहले मिनिस्ट्री में कम से कम 1 साल हैंड्स ऑन रॉ देखो कि होता क्या है। और इसमें एक दूसरी चीज़ भी है, जो पास्टर आपको रेफ़र करेंगे वो भी एक तरीके से कंफर्म्ड है कि यार ये व्यक्ति रियली फायर्ड अप है, एंड
ये आएगा वापस. So that's what I would say. Okay. Thank you, Pastor. ये सारे क्या आपने क्या इतनी बताया क्लैरिटी थे? देने की. दो स्ट्रीम बताए थे ना, आटा और मैदा. आटा और मैदा नहीं, आटा. बेसन. Okay, okay. Yeah. ATA and Seram for. Thank you, Seram. Pastor Arshad. Thank you. So, okay, I'll get to the next question here. जैसे आपने बात करी कि कलीसिया में हमें आसान चीज भी समझनी आनी चाहिए, एंड जो उतनी आसान नहीं है वो भी हमको समझना जरूरी है. I got it right ना? मतलब So, you should be able to handle the difficult question. राइट. सो मैं एक बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि अकॉर्डिंग टू इन योर एक्सपीरियंस, जितना समय आपने नॉर्थ इंडिया में सर्व किया है, व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया में कितने क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो अपना क्रिश्चियन कहते हैं बट दे डोंट नो द बेसिक मैसेज ऑफ क्रिश्चियनिटी, दैट इज द गॉस्पल. तो सुसमाचार आपको क्या लगता है कितने क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो आज भी नहीं उसको जान पाए या समझ पाए? एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में नीड बहुत है. और मतलब फुल टाइम मिनिस्ट्री में आने से पहले आई वाज आल्सो वॉलंटियरिंग इन वेरियस इन ऑर्गेनाइजेशन, इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो इन माय चर्च. तो एंड मिनिस्ट्री में अभी फुल टाइम प्लग इन हुए मुझे 3-4 साल ही हुए हैं. लेकिन स्टिल इफ़ आई से नॉर्थ इंडिया में बहुत नीड है, मतलब दोनों तरीके से. जिनको प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है, जो नहीं जानते हैं बिल्कुल भी, लेकिन जो जानते हैं लेकिन तब भी अनजाने हैं, उनको भी प्रभु की ज़रूरत है. वो इसलिए क्योंकि देखिए, टू बी ऑनेस्ट, नॉर्थ इंडिया में हर एक व्यक्ति जो है अपनी जीविका चलाने के पीछे है. मतलब देयर इज नीड, देयर इज स्ट्रगल, एंड इस बीच में क्योंकि हर एक व्यक्ति मंडे से फ्राइडे तक दैट पर्सन इज स्लॉगिंग, है ना, कि मुझे जस्ट मैं एंड्स मीट कर सकूं. एंड फिर उसके बाद जो है सेकेंड चीज़ आती है कि हाँ चलो संडे चर्च जाएंगे, उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह को, मतलब जो मसीह हैं. नाउ स्ट्रगल इस चीज़ में आता है कि बचपन से जो परवरिश की गई है उन लोगों की जो यीशु मसीह को जानते हैं, उनके बाप, उनके उनके पेरेंट्स जानते हैं, जनरेशनल बिलीवर्स, जनरेशनल क्रिश्चियंस हैं, दे ऑल्सो डोंट नो क्राइस्ट. राइट. इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि अगर मैं प्रभु को जानता हूँ तो मेरी प्रायोरिटी प्रभु रहेगा. अगर मैं यीशु मसीह को जानता हूँ तो मेरी प्रायोरिटी यीशु मसीह रहेगा. वो इसलिए क्योंकि देन आई हैव अंडरस्टूड व्हाट ही हैज़ डन फॉर मी. यीशु मसीह प्रायोरिटी इसलिए नहीं रहता है, मैं लास्ट संडे यही प्रीच कर रहा था, यीशु मसीह प्रायोरिटी इसलिए नहीं रहता है क्योंकि वी हैवंट अंडरस्टूड द प्राइस दैट ही हैज़ पेड. दैट मीन्स वी हैवंट अंडरस्टूड द गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट. दैट मीन्स वी हैवंट अंडरस्टूड दैट आई एम अ सिनर. दैट मीन्स आई हैवंट अंडरस्टूड कि पाप है भी या नहीं है, या हमसे वो मोरालिटी वाली चीज़ में जी रहा है. जैसे इस संडे को आई विल बी प्रीचिंग अबाउट दिस ओनली कि यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है जो रिच है, रिच यंग रूलर वाला जो, और वो आके यीशु मसीह को कहता है कि स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूँ. यीशु मसीह कहता है कि तू आज्ञाओं का पालन तो करता है लेकिन तेरे में एक चीज़ की कमी है. दैट मीन्स, और फिर वचन जो है बड़ा स्पेसिफिकली कहता है जीसस लव्ड हिम. Right. While he was speaking to him, he loved him. That means he accepted his morality. मतलब उसका moral behavior या उसका जो outlook है, external outlook है towards the law, यीशु मसीह ने वो accept किया है. But आगे जब वो बोलता है, यीशु मसीह जब बोलते हैं कि तेरे में एक चीज़ की कमी है क्योंकि तेरा भरोसा तेरे riches पे है. That's the state. कि मसीह लोग या क्रिश्चियंस जो हैं वो कलीसिया में तो आते हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं, सैक्रामेंट्स लेते हैं, कन्फर्मेशन ले चुके हैं, बट दे हैवंट अंडरस्टूड कि यीशु मसीह है कौन उनके जीवन में. सो ये एक श्रेणी के लोग हैं जो कि
बिलीव जो जो क्रिश्चियंस हैं, जो चर्च जाते हैं, जो टाइथ देते हैं, है ना, ये सब चीज़ करते हैं, द मॉरल बिहेवियर्स, लेकिन दे आर वेरी अवे फ्रॉम क्राइस्ट, है ना, ये बहुत दूर है, क्योंकि दे हैवंट अंडरस्टूड द गॉस्पल, या फिर उनको शायद किसी ने ये बताया ही नहीं है कि आपको व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है ना। तो ये एक ही एक श्रेणी के लोग हैं जो नॉर्थ इंडिया में हैं, है ना। लॉट ऑफ चर्चेज आर देयर हु हैव बिकम जस्ट ट्रेडिशनल। दूसरी श्रेणी के लोग तो ऑफ कोर्स अनरीच्ड हैं। नॉर्थ इंडिया राइट। इज स्टिल वेरी अनरीच्ड, इज स्टिल वेरी अनरीच्ड। मतलब सिंपल सा अगर एग्जांपल दूं, हम जहाँ रहते हैं दिल्ली में, कितने लोग हैं एंड कितनों के पास अभी तक सुसमाचार पहुंचना है। सो नॉर्थ इंडिया, नॉ लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि दिस इज़ द टाइम फॉर नॉर्थ इंडिया, यस। दिस इज़ द टाइम फॉर नॉर्थ इंडिया। गॉड विल, प्रभु जो है आने वाले समय में ज़रूर यहीं से मिशनरीज निकलेंगे, यहीं से पास्टर्स निकलेंगे, एंड वो हो रहा है। इफ़ यू सी अराउंड, ये हो रहा है। Churches are getting together. I mean, that's the best part. The churches are getting together. वो एक साइन है यूनिटी का। सो नॉर्थ इंडिया में नीड है, एंड गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ दैट नीड। दैट्स रियली गुड। वी कैन सी पॉजिटिव चेंज आते हुए। बट अगेन I'll have a follow-up question on that कि गॉड इज रेजिंग पीपल, गॉड इज रेजिंग, जैसे हम गाना भी गाते हैं वो हमारा कि कलीसिया उठ खड़ी हो रही है। बट व्हाट टुक इट सो लॉन्ग, मतलब इतना समय क्यों लगा? मतलब 2000 साल पहले सेंट थॉमस यहाँ आए, एंड उसके बाद भी इतने सारे मिशनरीज यहाँ आए नॉर्थ इंडिया में, एंड येट इतने समय बाद भी हम देख रहे हैं कि गॉस्पेल इज नॉट रीच्ड। सो आपके हिसाब से क्या वो चीज है जिसने मतलब अब तक एक बैरियर का काम करा है? एक्चुअली मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ। लाइक हम्म। आई रिफ्लेक्ट इनटू माय लाइफ, गॉड हैज़ अ परफेक्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। मतलब अच्छा। मैं किसी से ये पूछ रहा था, एंड दिस वाज वन ऑफ दोस टॉपिक दैट वर टॉट टू अस व्हेन आई वाज इन बाइबल कॉलेज, इन चर्च हिस्ट्री के अंदर, कि यीशु मसीह जब आए वो वही समय में क्यों आए, उससे 50 साल पहले क्यों नहीं आए, और हम्म। 50 साल बाद क्यों नहीं आए। वाई वॉज दैट टाइम एज एन opportune टाइम when Jesus, like Jesus took birth on this earth? क्यों? जब हम ये क्यों को समझेंगे, हमें ये पता चलेगा गॉड हैज़ हिज ओन टाइम, है ना। क्योंकि फिर हमें अगर हम तो इसमें बैरियर नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन आई वुड जस्ट see it in two ways. One is God has its own perfect time, his own perfect time. God has his own perfect time. दूसरा हम्म। ये है कि ऑफ कोर्स ये भी है कि एज बिलीवर्स हमें और यूनाइटेड होना था, लेकिन हम नहीं हो पाए। हमें सुसमाचार को समझना था, लेकिन हम समझ नहीं पाए और समझा नहीं पाए। बट स्टिल मुझे हमेशा ये याद आता है कि मैं सिर्फ एक सोअर का काम करता। सीड भी मुझे प्रभु देता है, हम्म। हाँ, सीड भी मुझे प्रभु देता है, और जब मैं बोता हूँ तो वो खड़ा भी वही करता है। तो बेसिकली एज बिलीवर्स हमारा काम सिर्फ जीना हम्म। है ना। हमारा काम सिर्फ जीना है कि मतलब ये चीज़ अगर मैं सोचूं तो बहुत सारी टेंशन से मैं दूर हो जाता हूँ। मतलब बहुत सारे समझ जहाँ मुझे लगता है कि बॉस आई मेस्ड अप लाइक एनीथिंग, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि यार हर्षित, यू आर नॉट इवन केपेबल टू से एनीथिंग। तेरे पास दिमाग इतना है ही नहीं कि तू इतना कुछ कह सके, बट इट इज़ जस्ट गॉड हु डज इट। सो बेसिकली ये है कि नॉर्थ इंडिया का समय आ चुका है, बिकॉज गॉड हैज़ इट्स ओन टाइम। इंडिया का इनफैक्ट ये मैं बोलूँ तो प्रभु का अपना समय है। प्रभु अपने समय में लोगों को खड़ा करता है, प्रभु अपने समय में चीज़ों को तैयार करता है, प्रभु अपने समय में ही कार्य करता है। सो
ये चीज़ है। बट नाउ ये एक चीज़ है कि हमें अपने पास्ट से सीखना है कि राइट। हमें और क्या करना चाहिए। पहली चीज़ और इनफैक्ट आखिरी चीज़ बस यही है, चर्च नीड्स टू बी मोर fervent फॉर गॉस्पल, आमीन। हैज़ टू बी मोर fervent फॉर गॉस्पल इन द सेंस दैट जो लीडर्स ऑफ द चर्च हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड गॉस्पल कि सुसमाचार है क्या, अबाइड बाय इट, एंड ऑल्सो फोर्स नहीं बोलूँगा, लेकिन प्रीच इट इन एवरी sermon एवरी डे। मुझे मैट चैंडलर का ये कोट हमेशा बहुत अच्छा लगता है। ही सेज, अगर संडे के sermon में गॉस्पल नहीं है, इट्स एन इनकम्प्लीट sermon। वो इसलिए क्योंकि जब कोई sermon दिया जाता है और अगर उसमें गॉस्पल नहीं दिया जा रहा है, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आई नीड टू बी फेथफुल विथ क्राइस्ट, तो क्यों फेथफुल रहना यार? क्योंकि फेथफुलनेस उसने दिखाई है क्रूस पे मेरे लिए, है ना? दैट्स, और अगर ये चीज़ मिस आउट हो गई, इसका मतलब ये है सामने जो बैठा है व्यक्ति, चाहे वो 50 हो, 10 हो, 1000 लोग हैं, उनमें से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो यीशु मसीह को जानना चाहता है। गॉस्पल उसके लिए ज़रूरी है। सो दैट्स व्हाट द चर्च नीड्स टू बी मोर फॉरवर्ड फॉर द गॉस्पल, गॉस्पल प्रेजेंटेशन, gospel preaching, and हम्म। gospel living out. लिविंग आउट। So I hope, yeah, I would have, मतलब मैंने सही मैं कन्वे कर पाया कि आपका जो सवाल था। Right, right. So basically, what I understood, sure, I mean, it is completely in God's sovereignty. गॉड ने जो परफेक्ट टाइम चुना है उसमें इंडिया पूरी तरीके से क्राइस्ट को सबमिट करेगा, दैट्स फॉर श्योर। बट ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल कहीं ना कहीं जैसा कि आपने कहा, डिविजन एक रीजन रहा है, एंड सबसे मेजर रीजन वही गॉस्पेल को हमने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। सैम, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? या बोलो। या मैं तो बस यही सोच रहा था कि जैसे कि पास्टर हर्षित कह रहे थे कि वी नीड टू लर्न, मतलब हमें अपने इतिहास से सीखना है। वैसे मतलब सोचने वाली बात है कि 2000 साल पहले सुसमाचार हमारे पास आया, अभी तक क्यों नहीं और केवल एक माध्यम से नहीं आया, है ना? अलग अलग लोग आए, मतलब सेंट थॉमस और उनके जो चेले थे, फिर रोमन कैथलिक्स आए, जेवियर साउथ में, है ना? और मैंने सुना है कि अकबर के टाइम में भी कुछ जेजुइट लोग उसके कोर्ट में जाके उसको प्रीच किए थे। और मतलब काफ़ी टाइम से क्रिश्चियनिटी की प्रेजेंस है इंडिया में। और फिर हम जानते हैं जैसे अंग्रेज़ों के टाइम में मिशनरीज को उतना बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था, पर फिर भी वो कुछ कुछ करके बेचारे आ रहे थे। एंड उन्हीं के मतलब एक तरीके से वी आर स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। सो आई एम मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मे बी मतलब गलती हमारी रही हो या ना रही हो, और मतलब बट वी नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, है ना? चाहे गिल्ट ना भी रहा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है ना? अगर मेरे घर में मेरे मम्मी पापा मतलब मे नॉट हैव बीन द बेस्ट पीपल, है ना? तो मतलब आई कैन नॉट ब्रिंग दैट इनटू माय हाउस होल्ड जब मैं व्हेन आई गेट मैरिड, है ना? आई इवन इवन इफ आई कैन नॉट चेंज द पास्ट, इवन इफ अगर वो बहुत खराब रहा है, इट इज माय नाउ इज माय टाइम, है ना? प्रभु मतलब जैसे एस्तर की किताब में लिखा है ना कि हो सकता है कि इसी इसी कारण के लिए तुम्हें आज यहाँ रखा गया है ना? तो मतलब एक इट इज़ गुड टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, बट हमारे से 4 पीढ़ी आगे लोग पूछ रहे होंगे कि 21st सेंचुरी में क्यों नहीं गॉस्पेल शेयर हुआ, है ना? तो वी हैव टू गिव द सेम आंसर। तो मतलब आई थिंक जो भी गलती रही होगी पहले या ठीक से नहीं किया, आज हमें प्रभु को लेखा देना उसका, उनकी गलतियों का नहीं, बट हाउ वी रिस्पॉन्डेड, हमने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली या नहीं ली।
What do you think, यस, Pastor Rashid? बिल्कुल, आई एग्री। ये है ना कि हम अपने पास्ट को जब एनालाइज करते हैं तो हमें ये पता है, एज यू वर सेइंग, कि हमें क्या नहीं करना है एंड हमें क्या करना है। सो Hmm. इट्स वेरी गुड। लेकिन वही है, डिपेंड हम पे करता है कि हम अपने पास्ट को लेके क्रिप करते रहे कि यार हमने ये मिस कर दिया, हमने ये मिस कर दिया, या हम ये देखें कि मेरे पास प्रभु ने मुझे और 30-40 साल दिए हैं। उन 30-40 साल में कैन आई इम्पैक्ट इंडिया और कैन आई इम्पैक्ट द वर्ल्ड? यस, Hmm. आई कैन। और ये सोचो कि अगर हर मसीह व्यक्ति ये तरीके से चले, तो देन यू सी what impact can we do. If we look ahead, keeping our Hmm. past things कि मुझे ये नहीं करना है, लेकिन स्टिल मेरा एम आगे है। जैसे कि मतलब कि मुझे बड़ा हमेशा फायर्ड अप करता है, पॉल कहता है ना कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ कि वो इनाम पाऊँ। ही इज़ रनिंग कीपिंग दैट गोल इन माइंड। एंड बिलीवर्स का एक ही गोल है यार, मेरे लिए तो मेरे पास जो है, चाहे वो घर गाड़ी, वो सिर्फ एक एड ऑन है। जैसे हम पिज़्ज़ा लेते हैं, उस पे एक्स्ट्रा टॉपिंग्स हैं जो प्रभु की दया से मुझे मिली हैं, लेकिन द रियल इज़ दैट चीज़ बर्स्ट दैट आई हैव इन मी, आई मीन गॉस्पेल बर्स्ट। Ah. सो दैट मेक्स द फ्लेवर। तभी वो कहते हैं ना कि हम सब पृथ्वी के नमक हैं। हम वो फ्लेवर डालते हैं सोसाइटी में, हम वो फ्लेवर डालते हैं ऑफ लव ऑफ क्राइस्ट, ऑफ गॉस्पेल एंड ऑफ लिविंग अ फेथफुल बिलीवर। क्योंकि लोग मेरे को देखते हैं, सुसमाचार के बाद पास तो बाद में सुनेंगे वो, लेकिन अगर वो मेरे को देख के ये कह सकते हैं यार इसमें कुछ अलग है, बस दैट्स द फर्स्ट ओपनिंग दैट वी हैव। दिक्कत True. वहीं आती है कि हम वो ओपनिंग ही गंवा देते हैं, या हम डर जाते हैं, या Hmm. क्योंकि मैं एक सर्मन में ये प्रीच कर रहा था कि क्रिश्चियंस आर द मोस्ट, क्या बोलते हैं, सेफ प्लेयर्स। Okay. क्रिश्चियंस आर द मोस्ट सेफ प्लेयर्स। कभी आपने किसी क्रिश्चियन को लड़ाई छुड़वाते देखा है? करते देखा है। एग्जैक्टली, सो हम लोग बहुत सेफ प्ले करते हैं। Right. सेफ प्ले करते हैं मतलब इतना सेफ प्ले करते हैं कि यार मैं तेरी लाइफ के बारे में नहीं जानना चाहता, एंड तू मेरी लाइफ के बारे में मत जान, जैसा चल रहा है बॉस हम ठीक है। चर्च में आते हैं, 2-3 गाने गाते हैं, हाथ उठाते हैं, पास्टर से हाथ मिलाते हैं और चले जाते हैं, दैट्स इट। इसके बाद कोई सामने वाला मुझसे पूछे यार तू क्रिश्चियन है, तूने अपना नाम ये कैसा क्रिश्चियन नाम है, तो मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाता हूँ कि क्यों मैं क्रिश्चियन हूँ, क्योंकि मुझे ये डर लगता है यार कहीं मुझे साइड लाइन ना कर दे। सी सी दीज आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस जिसके वजह से जो हम बात कर रहे थे ना कि गॉस्पेल रुक गया है या बढ़ नहीं पाए, रुकना तो शायद गलत वर्ड है, क्योंकि प्रभु का सुसमाचार कभी रुकता नहीं है, लेकिन हम वो इम्पैक्ट नहीं डाल सके। मैं ये, Right. हम वो इम्पैक्ट Right. नहीं डाल सके। सो बेसिकली दैट्स व्हाट। Right. एक और चीज जो मैं सोच रहा था, मतलब मैंने ने ये, मतलब वाई, मतलब क्यों हम इतने डरे हुए हैं ना, क्यों, वन ऑफ द रीजंस आई थिंक हम इतने डरे हुए हैं इज बिकॉज हमें अपनी होप का एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं है। हमें पता है हाँ ठीक है, मतलब आ जाओ पॉडकास्ट पे बोल दो कुछ कुछ, बड़ा अच्छा लगा सुन के, चर्च में आके बड़ा दिल में अच्छी फीलिंग आई, बट हमें एक्चुअल में एक्सपीरियंस नहीं है उस होप का ना। जैसे यस, कि एक मैं एग्जांपल सुन रहा था, वोडी वोडी बॉखम, आपको पता होगा, पास्टर हैं वो ना, मतलब उनका घर था एक, उसमें वो मतलब वो घर छोड़ रहे थे कुछ महीनों में ना, मतलब दे वर पैकिंग अप, और उसी टाइम मतलब वोडी अपने घर कुछ सैपलिंग्स लेके आए, तो और बच्चों को बोला कि जाओ इसको प्लांट करो पीछे जाके। बच्चों ने बोला अरे पापा हम तो मतलब 4-5 महीने में निकल रहे हैं यहाँ से, अब यहाँ क्यों, अभी क्यों ले आए सैपलिंग्स, मतलब 5-6 महीने बाद ले आते जब हम नए घर में जाते, तो वहां लगा लेते हम छोटे पौधों को। तो दैट्स व्हेन
बोडी मतलब कहते हैं कि आई हैड अ टीचिंग मोमेंट विद माय चिल्ड्रन कि वी नीड टू बी विलिंग टू प्लांट सीड्स द फ्रूट ऑफ विच वी विल नॉट सी, Yeah, है ना? yes, absolutely, तो absolutely. क्या हमारे को मतलब फेथ, एक तो क्या हमारे पास वो फेथ है कि अगर मैं ये बीज बो रहा हूँ, क्या हम एक्चुअली बाइबल में बिलीव करते हैं कि अगर मैंने ये वचन आज बोया है उसका फल आने का ही है, वो आने वाला है, वो आएगा ही। पहली चीज ये। दूसरी चीज, क्या हम में इतना धीरज है, क्या हमारे में इतना इत्मीनान है, क्या हमारे में इतना पेशेंस है कि वी आर विलिंग टू डाई, वी आर विलिंग टू कीप सर्विंग फॉर 40 years सीइंग नो रिजल्ट, नोइंग कि इसका फल आगे की पीढ़ियां को मिलना ही मिलना है, मतलब उसका कोई शक ही नहीं है ना? सो आई रियली थिंक मतलब हमारे को एक्चुअली इंडियन मतलब किसी ने बोला है कि इंडियंस आर ऑलवेज इन अ हरी एंड ऑलवेज लेट एंड दैट इज सो ट्रू। हमें ना जल्दी पड़ी रहती कि भाई अभी अभी करो। भाई हाँ, दुकान में भी जाके मतलब दुकानदार को अपना उसका 50 रुपए उसके मुंह में ठूस देंगे कि भाई हमें अपनी चीज दे, बाकी बाकी लोगों को तू देखते रहना, हमें निकलना बिल्कुल। भाई, बड़ी जल्दी में भैया, है ना? सो पेटीएम कर दिया भाई, जल्दी दे दे, है ना? सो हमें जल्दी में मची रहती है कि भाई अभी अभी चाहिए अभी। एंड आई थिंक वन ऑफ द वर्च्यूज प्रभु ने पवित्र आत्मा का फल एक है कि धीरज ना, Patience, yes. धैर्य, पेशेंस। सो हमें वो चाहिए कि हम मेहनत करें, मर जाएं, हम अपनी जान कुर्बान करें और फिर उसका फल भी ना देखें, बट फेथ के साथ सो जाएं प्रभु में कि हाँ इसका असर आने वाला है ना? बिल्कुल, एक्चुअली एडिंग, आई मीन इट्स अ वेरी गुड पॉइंट जो आपने बोला ना कि हम जल्दबाजी में रहते हैं। वो इसलिए भी रहते हैं क्योंकि मे बी नाउ आई एम वेरी स्पेसिफिक फॉर दोज पीपल हु आर इनटू मिनिस्ट्री कि मुझे शायद लोगों से वो अफर्मेशन चाहिए कि यार ये सच में प्रभु का बुलाया हुआ है, जब मेरे पास इतने लोग आ जाएंगे। हम्म बट वही चीज़ ना, बाइबल कहती है कि बोता कोई और है, लगाता कोई और है, और पानी कोई और डालता है। सी माई आई कैन जस्ट प्रे कि प्रभु मेरी मिनिस्ट्री का फल मुझे दिखा दे, लेकिन अगर नहीं दिखा रहे हैं स्टिल आई विल बी फेथफुल टू यू क्योंकि तूने मुझे बुलाया है। सी दैट्स द होल पॉइंट। आई डोंट नीड टू सीक पीपल्स अफर्मेशन कि यार ये सच में बुलाया गया है कि नहीं। जब प्रभु ने मुझे सच में बुलाहट दी है, दैट्स वेयर आई शुड बी कंटेंट। अब ये फिर से उसी चीज़ पे आती है, वो बुलाहट की कंफर्मेशन आपके मिनिस्ट्री में फुल टाइम प्लग इन होने से पहले आता है लोगों के द्वारा। लेकिन एक बार जब आप मिनिस्ट्री में प्लग इन हो जाते हो, उसका अफर्मेशन सिर्फ प्रभु से आता है, लोगों से नहीं आता है। क्योंकि जब आप लोगों से अफर्मेशन ढूंढने लगेंगे तो आप अनसेटिस्फाइड रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि लोग हमेशा वो देंगे, अरे यार वहाँ देखो इतने लोग आते हैं, तुम्हारे चर्च में इतने ही आते हैं, शायद तुम्हारा चर्च वाइब्रेंट नहीं है। अरे वहाँ देखो यार कितनी अच्छी वर्शिप होती है, यार यहाँ पे तुम तो सिर्फ एक ढोलक से गाते हो, चलो मैं वहाँ जा रहा हूँ। एंड जो जो मिनिस्ट्री में लोग होते हैं, आधे ज़्यादा टाइम वो ही रहता है कि यार इन्हें ये पसंद आ जाए बस, और ये मेरे चर्च में टिक जाएं बस। लेकिन ऑनेस्टली किसी को रखना ना, मेरे चर्च में लोग मेरी वजह से नहीं आते हैं और ना कभी आ सकते हैं। अगर मैं ये सोचता हूँ कि मेरी वजह से चर्च में लोग आ रहे हैं, दैट्स वेयर आई एम रॉन्ग। इट इज़ ओनली गॉड हु इज़ ब्रिंगिंग पीपल। मैं ये डेस्मंड को पता होगा, हम लोग कैंप जा रहे हैं एंड कैंप का हमारा कोटी मीटिंग हो रहा था, एंड आई जस्ट सेड दिस, सी यू प्रिपेयर द बोट, गॉड विल ब्रिंग एनिमल्स। आप कैंप के तैयारी करिए, प्रभु जानवरों को लेके आएगा। दैट्स द होल पॉइंट। राइट आई शुड बी रेडी टू सर्व पीपल संडे और ड्यूरिंग द वीक। गॉड विल हम्म ब्रिंग पीपल, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मैं मेहनत लोगों की अफर्मेशन के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रभु के अफर्मेशन के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं प्रभु से अफर्मेशन के लिए मेहनत करता हूँ तो आई एम रेडी टू इवन टॉक
something that makes people uncomfortable. Hmm. That's also a mistake as a church we did. We made our preachings or maybe a worship service that would please people and their ears. Hmm. लेकिन the point is, मेरे लिए अफर्मेशन प्रभु देता है यार. आई जस्ट वॉन्ट टू लिसन दिस कि जब मैं प्रभु के पास जाऊँ, प्रभु बस ये बोले, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट एंटर इनटू ग्लोरी. बस. आई मीन दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वांट टू हियर, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स. लेकिन हाँ, जब तक प्रभु ने मुझे यहाँ रखा है, मैं अपने लिए पर्सनली बोल रहा हूँ, जब तक मुझे यहाँ रखा है प्रभु ने, मेहनत करता रहूँगा. और जो प्रभु वचन देता है वो प्रीच करूँगा. दैट्स द ओनली थिंग. प्रभु लेके आएगा and God will do it. To be honest, this makes things much easier. That's true. इस चीज़ में दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है कि यार इस श्रेणी के लोगों को क्या ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा. ऑनेस्टली स्पीकिंग, यीशु मसीह का लोगों को खाना ही पसंद आया, लेकिन उसकी शिक्षा किसी को पसंद नहीं आई. बिकॉज जीसस हिमसेल्फ सेड कि ये लोग आते हैं तो मेरे पीछे रोटियों के लिए आते हैं, लेकिन स्टिल इम्पैक्ट अभी भी है चर्च का. And the Hmm. Bible is still one of the best books. क्यों? क्योंकि as people who are in ministry, हमारे लिए प्रभु हमें हमें कंडेम भी करता है, डांटता भी है, लेकिन प्रोत्साहन भी प्रभु की ओर से मिलना है, बस, और कुछ नहीं है. Right. So, इसमें ना मैं एक छोटा सा पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा. जो आपने डर की बात करी ना कि नॉर्थ इंडिया में देयर इज फियर इन पीपल. आई थिंक ये चीज स्क्रिप्चर में भी साफ साफ लिखी है कि गॉस्पेल इज अ वेरी फुलिश मैसेज. राइट. आप ये कह रहे हो मेरे से कि जिस परमेश्वर ने इस पूरे धरती आसमान यूनिवर्स को बनाया पूरे, ही केम एज अ मैन एंड डाइड ऑन अ वुड, और 2000 साल पहले, एंड नाउ इफ यू बिलीव तो आपके पाप. सो इट इज अ फुलिश मैसेज एंड people are, you know, on a very practical level ashamed of it. So घूम फिर के पॉल की वही बात आती है, don't be ashamed of gospel. It is a foolish message and we have to preach that foolish message. Intellectually भले ही sense बनाए ना बनाए, it works in hearts, right? And that's the beauty of gospel. और जैसे कि आप दोनों ने जो बातें बोली, to preach the gospel, to evangelize the gospel, gospel has to work in us. जो आपने होप की बात करी, कहीं ना कहीं वो भी हमको गॉस्पेल से मिलता है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो आई नो कि बिकॉज जीसस इज गॉड एंड ही इज सॉवरेन, द मैसेज विल गो आउट. तो अगला क्वेश्चन वैसे ही आंसर हो गया अबाउट द सोल्यूशन टुवर्ड्स दीज बैरियर्स. आई थिंक एक रह गया. आई थिंक आपने डिवीजन की बात करी थी कि नॉर्थ इंडिया की चर्च में काफी डिवीजन है. आई थिंक उस पे आप क्या बोलोगे, व्हाट कैन बी वर्क टुवर्ड्स एज अ चर्च लीडरशिप एंड एज अ चर्च as the whole church, the people. So Yeah, regarding division, see, the best part is वही ना, प्रभु का समय is perfect. And if you see now, churches are coming together. मतलब mhm, it's very amazing to see कि दो कलीसियाएं जो डॉक्ट्रिनली एग्री नहीं करती एक दूसरे के साथ, they are worshipping together. I mean that's the beauty. And नॉर्थ इंडिया के अंदर भले ही जैसा भी रहा हो, लेकिन now the future is oneness. And it is happening. मतलब ये हो रहा है. okay. एंड एक बार ये शुरू हो गया है, यू सी द इम्पैक्ट. दैट्स व्हाट आई वुड से. सो डिवीजन थी, लेकिन नाउ पीपल आर, गॉड इज ब्रिंगिंग चर्चेस टुगेदर, एंड वी विल बिकम वन अपोस्टलिक चर्च या कैथलिक चर्च, जो भी कहते हैं हम उसको ना, Mhm. वन यूनाइटेड चर्च, जिसके Yes. अंदर भले ही सी, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है द सॉन्ग दैट वी वर सिंगिंग ना लास्ट संडे, कि Mhm. देखो, एक ही प्रभु है ना, सुसमाचार एक है, तो डिवीजन क्यों?
किस चीज़ को लेके डिवीजन? छोटी चीज़ों को लेके। आई मीन कुछ चीज़ें बहुत बड़ी हैं आई एम नॉट काउंटिंग देम, बट देन होप एक ही है, गोल एक ही है, जिसने मेरा जीवन बदला वो एक ही है ना, जिसने मेरे जीवन में काम किया वो एक ही है. सो व्हाई डिवीजन? सो बट अगेन, ह्यूमनली इट वाज इम्पॉसिबल, but God is possible. divinely it is possible and it is happening. So that's the best part. That is the best part. Right. एंड आई थिंक मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि जैसे पुराने नियम में भी प्रभु जब उसके लोग भटक जाते हैं, जब वो कहते हैं कि हाँ मेरी सामर्थ और मेरे टैलेंट ने मुझे ये सब दिया है ना, और भूल जाते हैं कि प्रभु ने तुम्हें जो भी ब्लेसिंग दी है वो प्रभु की तरफ से है, तो प्रभु अपने लोगों पे अत्याचार लेके आता है ना. Yeah. प्रभु प्रभु किसी दूसरे को खड़ा करता है कि वो आके उसके लोगों को तंग करे, सताए, ताकि उसके Yes. लोग जाग उठें. और मेरा मानना है कि हमारे देश में भी ऐसा ही हो रहा है. जैसे कि हम जानते हैं कि परसिक्यूशन बढ़ रहा है. उसका एक कारण, बहुत कारण है, बट एक कारण ये है कि मसीह लोग सच में जाने कि मसीहत है क्या, है ना. मतलब जब कोई आके तुम्हें थप्पड़ मारने की कोशिश करे कि तुम 1 minute, na? Just give हाँ, me 1 minute. There's somebody on door. I'm sorry. there we go. Behold, I stand at the door and knock. If anyone accepts me, I will come Come in have and eat. have dinner with him. I think I'm hungry dinner. Jesus has come for Pastor Harshit. Oh, why? May you have good fellowship. Okay. So, what was I saying? Persecution से unity. Yes. So, जब कोई आके आपको थप्पड़ मारने की कोशिश करे कि भाई तुम ईसाई हो तुम, तो बंदा सोचता है हाँ मैं ईसाई हूँ. So मतलब I think this will cause two things in years to come. जो सच्ची में ईसाई है वो रह जाएगा, जो नहीं है वो बोलेगा ठीक है भाई नहीं हूँ मैं ईसाई, है ना. So I Also, think ये भी लगता है कि sometimes we ourselves bring trouble on us. Very careful using this word, but many times हम खुद ही ऐसी चीज़ें करते हैं कि कोई मारेगा ही यार. तो So now in this we need to be very 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 judicious. मतलब फॉर एग्जांपल लॉकडाउन था, या लॉकडाउन जब चल रहा था, मान लो उस टाइम पे किसी ने प्लान किया कि चलो हम लोग जो है जुलूस निकालेंगे. दैट इज यू, मतलब यू, इट इज़ गुड, है ना, इट इज़ गुड, इट इज़ वेरी स्पिरिचुअल, इट इज़ ग्रेट, बट देन दैट टाइम इज़ नॉट राइट. एंड उसमें अगर आपको जेल में कोई डालते, यू कैन नॉट कॉल इट परसिक्यूशन बॉस. दैट इज़ फूलिशनेस ऑनेस्टली. Now, तो इसीलिए if I am being persecuted because I stood up for Christ or stood up for मेरे faith को लेके, now that is great, that has to be done, है ना. लेकिन मैं बस वो उसका दूसरे कॉइन का दूसरा सिरा लेके आ रहा था कि हाँ ये भी होता है कि कभी कभी गड़बड़ इस वजह से भी आती है. ऑल्सो अग्री टू व्हाट सैम वाज सेइंग कि प्रभु जो है हमें स्पर करते हैं, एंड स्परिंग इस तरीके से होती है कि प्रभु का थप्पड़ हम नहीं खा सकते, नहीं तो हम मर जाएंगे. लेकिन वो होता ना, ही जस्ट टपली मारते हैं सो दैट हम लाइन पे आ जाए. एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ कि जस्ट सो दैट कि हम लाइन पे आ जाए. तो कभी कभी ये भी होता है, कभी कभी ये होता है. सो
एज बिलीवर्स ऐसा मौका ही नहीं आने दें कि हम प्रभु की टपली खाएं. राइट. एंड सी यार, मुझे ये लगता है कि आप चाहे जितना अकाउंटेबिलिटी ग्रुप बना लो, चाहे आप जितना एडिक्शन फ्री एप्स रख लो फ़ोन में जो आपको पॉर्न देखने से रोक लें, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप अपने फ़ोन को उठा के फेंक दो जब आपको कुछ ऐसा मन कर रहा है, लेकिन स्टिल आ ह्यूमन माइंड आर ट्रेंड दिस वे कि वी ऑलवेज हैव अ प्लान बी. मैं बैक डोर से एंट्री करूँगा. सो बात यही है यार कि when we are living gospel, we need to live that out. We don't have to gimmick it. कभी कभी क्या होता है ना कि हम गिमिक करते हैं, लोग के सामने. We don't have to gimmick it. It has to be a lifestyle. गिमिकिंग और लाइफस्टाइल में बहुत अंतर होता है. जो बंदा ट्रेंडी है और जो बंदा ट्रेंडी बनने की कोशिश कर रहा है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है. लाइक फॉर एग्जांपल, स्कूल में हर क्लास में कोई ना कोई एक ओवर स्मार्ट बंदा होता है जिसको टीचर का वाहवाही चाहिए ही चाहिए, एंड दैट पर्सन डज एवरीथिंग पॉसिबल. टीचर का बैग भी उठा के ले जाएंगे, टीचर ने चौक मंगाया चौक भी ले आएंगे, ये कर लेंगे. लेकिन जब नंबर आते हैं तो कोई और नंबर लेके आता है, बिकॉज दैट पर्सन वॉज गिमिकिंग इट कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन बॉस ये स्मार्ट नहीं है. एज बिलीवर्स आर लाइफ स्टाइल, जब हम लाइफ स्टाइल में वो परमेश्वर के प्रति फेथफुलनेस डालेंगे, थिंग्स विल चेंज मैन. इट विल चेंज, इट हैज़ टू चेंज, क्योंकि उसमें सच्चाई छुपी है. So, शायद हम क्वेश्चन से अलग निकल गए, बट नहीं, I think this was in God's plan. So, yeah, we were talking about unity and कैसे उसमें हम ग्रो कर सकते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे. So, yeah, I mean, great points. And so I will just like to end with a positive question. या uh, what can we expect? I mean, for North India, I mean, in the context of, हमें पता है जैसे हमने अभी कहा faith है and it will grow, पीढ़ी खड़ी हो रही है. So what can we expect in few years, the gospel bringing positive change? सी आई विल आंसर दैट, बट मैं इसको इस तरीके से आंसर करूँगा. Mhm. व्हाट डू वी वांट टू सी हैपन? Do we want to see? क्योंकि जो हम देखना चाहेंगे, हम उसके लिए काम करेंगे और हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे. और उस वो चीज़ ना, इसको मैं इस तरीके से रखता हूँ. God has laid a burden in my heart. It is growing every single day, and I'm praying about it. I'm thinking over it. I'm planning over it. I'm praying about it. But that time hasn't come that I execute it. Okay, it's a burden in terms of society that God has placed. Now I have a dream, and I'm praying for that dream कि Lord, this is what I want. आप जब करेंगे आपके ऊपर है, लेकिन मैं अपना मेहनत करना, उसके लिए प्लान करना नहीं छोड़ूंगा, एंड आई विल डू दैट. सो नाउ सेम वे, नॉर्थ इंडिया इज़ अनरीच्ड, और ये हम पे डिपेंड करता है कि व्हाट आर वी ड्रीमिंग. क्या हम सिर्फ मैं, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा कुत्ता, मेरा गाड़ी, इस तक ही सीमित रह जाएंगे, या आर विजन इज़ बियॉन्ड दैट? सी, एक खासियत है नॉर्थ इंडियन की. नॉर्थ इंडियंस जो होते हैं वो रिलेशनल होते हैं और इमोशनल होते हैं. ओके, सारे नॉर्थ इंडियंस अगर आप देख लो तो रिलेशनल होते हैं एंड इमोशनल होते हैं, बट प्रैक्टिकल कभी कभी नहीं होते हैं. अब हम तीनों नॉर्थ इंडियन हैं, ये जो लोग सुनेंगे प्लीज़ डोंट कंडेम मी, लेकिन ये सच है. ओके, हम दिल से काम लेते हैं. इसका मतलब ये, अगर किसी ने दिल को चोट कर दी
बॉस मैं तेरे से मरते दम तक बात नहीं करूँगा। इसका मतलब ये है वी आर नॉट विजनरीज। वी आर नॉट विजनरीज का मतलब ये हम आगे का प्लान करके नहीं चलते हैं, हम आज में रहना चाहते हैं, है ना, आज में भंगड़ा पाना चाहते हैं। लेकिन हम सो द होल पॉइंट इज Jesus chose 12 disciples, and those 12 reached out to the whole world and upside down कर दिया. Right now, Jesus is choosing the us, मैं अगर ये बोलूँ तो choosing us. What are we dreaming for North India? जैसा हम ड्रीम करेंगे, God will enable us and equip us that way. Of course, प्रभु के ऊपर है, बहुत कुछ कर सकते हैं. He can do anything. पत्थरों से भी निकलवा सकते हैं अपना आवाज़. लेकिन the whole point I'm saying, are we dreaming? क्योंकि जो हम ड्रीम करते हैं, हमारा दिमाग उस तरीके से चलता है, हम वैसे ही काम करते हैं, हम प्लान वैसे ही करते हैं, एंड हम हर चीज़ में उसके बारे में सोचते हैं. अगर मुझे गाड़ी लेनी है तो मुझे पता है मुझे अगले 6 महीने बाद गाड़ी लेनी है, तो मैं आज से प्लान करूँगा. ऐसा नहीं होगा कि अरे आज रात को सपना है गाड़ी आएगी, कल जाके गाड़ी खरीद ली. इम्पॉसिबल है. अगर इम्पॉसिबल इसलिए क्योंकि शायद इतना पैसा नहीं है. दैट्स व्हाट हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द टाइम फॉर नॉर्थ इंडिया, दिस इज़ द टाइम कि नॉर्थ इंडिया में प्रभु का काम हो. इट इज़ द टाइम fervent fire and all that. But have we dreamt anything or not? Once you dream, God will equip and enable. So मैं ये तरीके से बोलूँगा, प्रभु का काम कभी रुकेगा नहीं, लेकिन प्रभु ने अगर हमें चुना है, what are we dreaming for North India? What am I dreaming? I am dreaming that every district has a church. But more than that नॉर्थ इंडिया में से अनगिनत मिशनरीज एंड पास्टर्स निकलने. That is what I am dreaming. That's what I am praying. So that's where I would that's what I would answer. Sam. थैंक यू पास्टर हर्षित. मतलब मैं एक चीज़ और सोच रहा था कि जैसे कि वो क्या बोलते हैं, कहानी है ना कि जो बाल के फॉलोअर्स होते हैं और जो एलियाहू है ना, एलियाहू हिब्रू में बोल. सो एलिया के जो क्या बोलते हैं, एलिया कहता है कि मैं अपने गॉड को सैक्रिफाइस करूंगा. बाल कहता है कि बाल के जो फॉलोअर होते हैं वो कहते हैं कि हम अपने गॉड को सैक्रिफाइस करेंगे. बाल के देवता मार अपने आप को, लिटरली मार. so we can try and get, मतलब हम प्रभु के लोग होके भी we can behave like worshippers of Baal. हमें लगता है कि हम अपने आप को बड़ा मतलब चोट पहुंचाएंगे, हाँ, चोट पहुंचा के ड्रामा करके प्रभु नॉर्थ इंडिया अब रिवाइवल आएगा अगले 2 साल में, मुझे दिख रहा है कि ये होने वाला है, या कुछ बड़ा कुछ हम नौटंकी कर सकते हैं. बट दैट इज वन इमेज. अदर इज प्रभु ने उसको बोला कि भाई तू ये कर, वो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ प्रभु की आवाज सुन के लकड़ी डाल रहा है, पानी डाल रहा है. प्रभु बोल रहा है एक और बड़ी डाल, वो एक और बड़ी डाल रहा है, बोल रहा है एक और बड़ी डाल, एक और बड़ी डाल रहा है. जितनी बारी प्रभु बोले उतनी बारी डाल रहा है ना. सो एंड जैसे उसने परफेक्टली प्रभु की आज्ञा को माना, गॉड ब्रॉट फायर, है ना. तो मतलब आवर मैनुअल इज राइट हियर. मतलब मुझे इतनी खुशी होती है इस बात में कि वी हैव अ क्लोज्ड कैनन. है ना कि मतलब इतने अन्य धर्म है ना, इतने अन्य धर्म है, उसने यहाँ से वचन आ रहा है, वहां से मतलब टीचिंग आ रही है, रूलिंग आ रही है. पोप ने ये रूलिंग दे दी. जो मतलब आपका वक्फ बोर्ड है उसने ये रूलिंग दे दी, ट्रिपल तलाक हो सकता है, ये हो सकता है. सरकार ने ये बोल दिया आज से ये लॉ है, ये है. मतलब बदलता रहता है अलग अलग धर्म ना, विद टाइम एंड विद सिचुएशन. बट प्रभु ने हमारे को जो मैनुअल दिया है, जो अपोस्टल्स
के पास था, जो 2nd सेंचुरी के पास था, जो ऑगस्टीन के पास था, जो अक्वाइनस के पास था, जो एंसेल्म के पास था, जो लूथर के पास था, कैल्विन के पास था, हम सबके पास सेम है वो। हमारे मतलब सिर्फ इतना इतना है हमारे पास, मतलब बाकी आप किताबें रहने दो, इतना पढ़ लो बस, इसी को मास्टर कर लो, है ना, इसी को मान लो, है ना, लव गॉड विद ऑल योर हार्ट सोल माइंड एंड स्ट्रेंथ, लव योर नेबर एज योरसेल्फ, इतना कर लो बस। पानी डालते जाओ, लकड़ी डालते जाओ, प्रभु अपने आप आग लेके आएगा, है ना। आग मत लाने की कोशिश करो, है ना, मतलब पत्थर मत, एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली यार। you put the wood on the table, you put the water on the table, प्रार्थना करते जाओ, अपनी मेहनत करते जाओ, फेथफुल होते जाओ, एंड गॉड विल ब्रिंग द फायर। बिल्कुल बिल्कुल। इवन मतलब क्रिश्चियंस के लिए देयर इज ओनली वन थिंग, यू बी ओबीडियंट। आप बिल्कुल बाइबल में सब जगह देख लो, मार तब पड़ी जब दे डिडंट ओबे गॉड, rather question God. See, I cannot demand God to do anything. I'm not in a position to demand God, because if I demand God, I am above God. But we can't do that. बस मतलब वो ना, क्ले कह रहा है पॉटर को कि तू मुझे सुराही बना दे, एंड मतलब द पॉटर वुड बी ले, ख़त्म, बन गई तू सुराही। सी दैट्स द होल पॉइंट, कि हम करते रहें जो हमें करना है फेथफुली, गॉड इन हिज टाइम विल ब्रिंग फायर। मतलब वो चीज़ है कि जैसे मैंने जब सेवकाई शुरू करी, मैंने प्रभु से विज़न मांगा कि प्रभु क्या विज़न है। गॉड टोल्ड मी दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, एंड आई हैव टू जस्ट आंखें नीचे करके, सर नीचे करके करते रहो। इवेंजलाइज करो, डिसाइपलशिप करो, सोशल वर्क करो। इवेंजलाइज करो, सोशल वर्क करो, डिसाइपलशिप करो। 3 चीज़ें करते रहो, क्योंकि फायर डजेंट कम मेरे जीवन से। आई एम नॉट अ फायर ब्रिगेड। नहीं, फायर ब्रिगेड तो नहीं होगा, वो तो बुझाने वाले होते हैं। फ्लेम थ्रोअर। आई जस्ट नीड टू बी ओबीडियंट। नॉर्थ इंडिया का समय आएगा जब हम ओबीडियंट हो जाएंगे। एंड बिल्कुल दूसरा चीज़, वी स्टॉप डिमांडिंग गॉड फॉर हीलिंग, वी स्टॉप डिमांडिंग गॉड फॉर प्रॉस्पेरिटी, वी स्टॉप डिमांडिंग गॉड फॉर एनीथिंग। चुपचाप से लोगों को हीलिंग से ज़्यादा सुसमाचार बताएं। दैट्स गोना हैपन। क्योंकि जैसे मैं कह रहा था, नॉर्थ इंडियंस भावुक होते हैं। अगर मैं किसी व्यक्ति को बोलूं कि यार मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, तेरे घर में आशीषें आ जाएंगी, प्रभु के ऊपर है यार, लेकिन द नेक्स्ट वर्ड शुड बी आशीषें इसलिए आएंगे बिकॉज देयर इज समवन हु लव्स यू अनकंडीशनली, हु डाइड फॉर यू। दैट्स द होल गॉस्पेल। द मेस अप इज वी डोंट प्रेजेंट द होल गॉस्पेल, जहाँ पे मैं क्रिएशन से सेकंड कमिंग तक बताऊँ लोगों को। या तो मैं इधर रुक जाता हूँ कि यीशु मसीह फेथफुल है, यीशु मसीह प्यार करता है, लेकिन मैं ये कभी नहीं बताता हूँ कि परमेश्वर जो है, ही इज़ अ जज। ये सारी चीज़ें मैं बताता नहीं। एंड दैट्स ऑल्सो डिसोबीडियंस यार। प्रभु का वचन पूर्ण है। आई नीड टू टेल पीपल एंड बी ओबीडियंट टू गॉड। दैट्स द ओनली थिंग। चुपचाप यही करो और कुछ नहीं। बिल्कुल। जस्ट इसमें मतलब जो सामने पॉइंट बोला और आपने जो पॉइंट बोला, just I want to just simply rephrase it. विशाल मंगलवाड़ी, if you know, इंडिया के जो फिलोसोफर भी, वो बहुत छोटे छोटे उनके वीडियोस है, एंड ही एक्सप्लेन्स इट वेरी वेल। जर्मनी का एग्जांपल लेके और यहाँ का एग्जांपल लेके कि किस तरीके से गॉस्पेल व्हेन इट वर्क्स इन पीपल्स हार्ट, ऑटोमेटिकली कंट्रीज के इकोनॉमीज तक चेंज होना शुरू हो जाता है। वो दिखाई देता है, व्हेन ईच मैन वो क्या बोलते हैं उसको, ब्राइब लेना बंद कर दे, एंड छोटी छोटी चीजें जो हम दिन भर में करते हैं, सोचते भी नहीं उसके बारे में। व्हेन गॉस्पेल स्टार्ट्स वर्किंग और सिन को लेके एक गिल्ट या फिर एक फियर ऑफ गॉड आता है दिल में, ऑटोमेटिकली छोटी छोटी चीजें इट स्टार्ट्स वर्किंग, एंड वो छोटी छोटी चीज पाइल अप करके इट
जो हम रिवाइवल की बात करते हैं, दैट्स व्हेन रिवाइवल कम्स, जब हम, Yes. जैसे कि आपने कहा, अपने काम में ओबीडिएंट रहे Yes. और प्योर रहे। सो कहीं ना कहीं मैंने खुद का आंसर ये दे दिया कि दिस इज हाउ यू नो इट्स गोइंग टू लुक। ऐसा कोई बहुत बड़ा आग आसमान से आ गया नहीं, Exactly. छोटे छोटे ओबीडियंस। लेकिन एक करेक्ट। चीज़ ये है कि सी आई एम नॉट प्रीचिंग गॉस्पल विद दिस इंटेंशन कि मतलब जस्ट टेकिंग योर एग्जांपल हाँ इन हाँ। दैट कॉन्टेक्स्ट, आई एम नॉट प्रीचिंग गॉस्पल बिकॉज मेरा इकोनॉमी बदल जाएगा। आई एम नॉट हम्म। प्रीचिंग गॉस्पल बिकॉज ये बदलाव आ जाए। आई एम प्रीचिंग गॉस्पल कि बॉस ये व्यक्ति बचना है, That's true. जैसे मैं बचा हूँ इस व्यक्ति को भी बचना है। हम्म। दैट ये यही एक इंटेंशन है, एंड द अदर पार्ट इज जस्ट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीथिंग एल्स। करेक्ट। आई मीन दिस इज ट्रू कि जब आत्मा बचती है तो जो आत्मा बची है वो पैसे भी बचाती है। है ना? इंटरेस्टिंग। सेव पीपल वेरी सेव इंटरेस्टिंग। मन, है ना? सो दैट्स व्हाट आई वुड से कि मतलब यस इट्स अ फ्रूट ऑफ गॉस्पेल, इट्स नॉट गॉस्पेल बट इट्स फ्रूट ऑफ Yes. गॉस्पेल। और मतलब वही हमने इस पे पहले भी बात करी कि फ्रूट को ये नहीं सोचना कि अच्छा मैंने अपनी सामर्थ्य से इसको कमाया। प्रभु कहते हैं, है ना, व्यवस्था विवरण में कि मतलब तुम ये मत सोचना जब तुम उस देश में चले जाओ जहाँ पे तुम्हें लेके जा रहा हूँ, तुम ये मत सोचना कि मेरी खुद की सामर्थ्य ने मुझे, मेरे इस खुद के बल ने मुझे यहाँ तक लेके आया। और मुझे भूल मत जाना कि जिस दिन तुम भूल जाओगे उस दिन ऐसा श्राप तुम पे मैं लेके आऊंगा कि तुम्हें याद आना शुरू हो जाएगा। है ना? ऐसे लिटरली बाइबल में नहीं, दिस इज माय मैसेज वर्जन। बट एक और चीज मेरे दिमाग में आई थी कि as we were talking about chalo it's gone some other time। Okay, so I think सब कुछ cover हो ही गया. If anyone wants to, add any last points, want to summarize anything, Sam, Pastor Arshit? I'm trying to remember मेरा क्या point था, but apart from that See, Such just a lastly, just to conclude, what I've been saying is this. Um, so I shared about my life, I shared about the experience and about North Indian everything. And just the last thing that I want to say this, कि every person is precious in God's eyes. लेकिन that preciousness should not come into my head, जो ministry में है. I and everybody in fact, I need to be grounded every single day. Every single day I need to confess that Lord, I might have fallen and I have fallen again. पाप में मैं गिर गया and I'm sorry. Yes, you have cleansed me. I accept you as my savior, but then I need you every day. I need you every day. And that's the last thing I would just say, कि without God we cannot even stand a millisecond. It's like gone. And I mean this really scares me. जब कभी मैं पढ़ता हूँ Samson, he was one of the most handsome guy, beautiful guy, mighty guy, and मतलब लेकिन वचन कहता है कि प्रभु उसके पास से चला गया. That specific point, that should scare us. प्रभु जाएगा नहीं, लेकिन प्रभु डिस्टेंस ज़रूर रहता है, just to teach me कि बॉस मैं हूँ चला रहा हूँ तेरे जीवन को. You are not God. I am God. And as believers, we need to be faithful, obedient, grounded, but have a big dream. Have a big dream because God can do it. That's it. Thank you. Thank you, Pastor. Sam. yeah, that's exactly, I just remembered my point, but Pastor Harshit just spoke about that, being grounded, no, being faithful and having that big vision. मतलब ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, these are not just कि अच्छा लगा बोल के ना, this is literally how trees are planted, grounded, जैसे कि आपने बोला, है ना, कि मतलब आपके पास सेब है मान लो, और आप चाहते हो कि आपके पास और भी सेब हो, तो you need to put that
सीड इन द ग्राउंड, है ना। आप ये नहीं कह सकते, मतलब आप प्रभु के पास जाओ कि प्रभु मुझे और सेव दो, प्रभु बोलेंगे अच्छा ये जो तेरे हाथ में ये मुझे दे, नहीं इसको ले और जमीन में गाड़ दे। बोलेगा नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे और चाहिए, आप मेरे से क्यों लेके जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि मुझे और चाहिए, आप मुझे इसको जमीन में डालने क्यों कह रहे हो, है ना। कह रहे मेरी बात सुन, इसको जमीन में डाल। ओके ओके, जमीन में डाल दिया, इसको कवर कर दिया, ठीक है। अब कोई सेव नहीं है ना। प्रभु क्या, वेट, चलो आओ मैं तुम्हें वॉक पे लेके जाता हूँ, चलो चलो। थोड़ी देर में देखा, एक दो 2-3 हफ्ते में छोटा सा निकल के आया कुछ, है ना। 5 6 7 8 10 साल बाद कोई कोई सेव नहीं आया, और फिर सडनली इतने सारे फूल और इतने सारा फल, है ना। सो आई थिंक दैट्स द थिंग, वी डोंट वांट टू लेट गो व्हाट वी हैव, बट वो जरूरी है उसको डाई करना, है ना। आप उसको अपने आप को सैक्रिफाइस करना बहुत जरूरी है। दिस इज हाउ गॉड हैज मेड द वर्ल्ड। ऐसे पेड़ उगते हैं, ऐसे फसल आती है, ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे सुसमाचार प्रचार होता है, ऐसे ही दुनिया बदलती है। तो आई थिंक थैंक यू पास्टर हर्षित फॉर your contribution in our own personal lives, and just for being here today. Praise God, yeah. Praise God. Thank you for having me. Masta, I enjoyed. Really, I enjoyed. ग्लैड, होपफुली प्रभु ने मौका दिया तो दोबारा आपको आप यहाँ पे आओ। बहुत अच्छा लगा हमको भी, आपसे इतना कुछ सीखने को मिला। एंड या, थैंक यू सैम फॉर बीइंग हियर, एंड थैंक यू एवरीवन जितने भी लोग देख रहे हैं। अगर ये आपको हेल्प किया हो, अगर इससे आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करने में हेल्प हो, तो प्लीज अपने प्यार करने वालों को शेयर करिए, इसको लाइक करें जिससे हमको थोड़ी हेल्प हो। एंड अपने कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, कुछ भी कमेंट्स है, तो आप उसको कमेंट्स में डाल सकते हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कल या आज, if it's whenever it's Sunday, please go to your local church, be the part of it, serve it, and yeah. So thank you, Pastor. Thank you, Sam. See you. Bye. See you. Bye.